जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस क्लास में हम 10 मिनट को शो में देखेंगे इतिहास के बारे में। क्या देखेंगे? इतिहास के बारे में। देखिए, इतिहास को पढ़ने के लिए इतिहास कहते किसको है? तो अगर आप एक लाइन में बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं कि अतीतों का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। देखिए, बोलने का तो इतिहास का परिभाषा बहुत होता है, लेकिन एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिएगा, अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। देखिए, इतिहास के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया? हेरोडोटस ने दिया। किसने दिया? हेरोडोटस ने। किस माध्यम से? किस माध्यम से दिया? उसका जो किताब था, उसका किताब का नाम था हिस्टोरिका। क्या था? हिस्टोरिका। देखिए, टाइम मतलब समय के आधार पर हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं? समय के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक एज। उसी प्रकार अर्ध ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। उसी प्रकार ऐतिहासिक काल को बोलते हैं हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ने के लिए इसमें हमें नहीं लिखित मतलब लिखित का कोई भी मतलब जानकारी नहीं है। जब लिखित का कोई जानकारी नहीं है तो इसको हम पढ़ ही नहीं सकते। जब लिखित है भी नहीं क्या तो उसको पढ़ेंगे कैसे? उसी प्रकार देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता। मतलब इसके भाषा को अभी तक डिकोड नहीं किया गया, मतलब पढ़ा नहीं गया है। उसी प्रकार देखिएगा ऐतिहासिक काल, इसमें लिखा गया है, उसे पढ़ा भी गया है। क्या गया है? लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलता है, उसको जानकारी मिलता है पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। क्या मिलता है? पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। उसी प्रकार अर्ध ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलता है, वो भी पुरातात्विक स्रोत के आधार पर मिलता है। ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें किससे मिलता है? साहित्यिक स्रोत से। किससे मिलता है? साहित्यिक स्रोत से। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में हम जो पढ़ते हैं पत्थरों का अधिक उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पत्थरों का अधिक उपयोग हुआ था, इसीलिए इसको पत्थरों का अधिक उपयोग होने के कारण इस काल को 3 भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। एक पुरापाषाण काल, एक बांटते हैं मध्यपाषाण काल, एक बांटते हैं नवपाषाण काल। देखिए, पुरापाषाण काल में जो था पत्थरों का साइज क्या होता था? बहुत बड़ा बड़ा होता था। क्या होता था? बहुत बड़ा बड़ा होता था। इस काल में जो तो मानव होता था वो क्या होता था? खाना बदोश होता था। इसमें मानव जो होता था क्या होता था? खाना बदोश होता था, मतलब जंगल में रहता था। जंगल में ही क्या करता था? फल उलों को तोड़ कर अपना खाना बनाता था। इसमें मतलब खाना को संरक्षित करके नहीं होता था, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? खाना बदोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाना बदोश। मतलब जहाँ है वहीं खाया, उसके बाद उसको अगला दिन क्या खाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जंगल में घूमते रहेगा, खाना मिल गया तो अच्छा बात है, इसी को बोलते हैं खाना बदोश। देखिए, इसमें मानव जो होता था क्या होता था? उघाड़े घूरता था, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? आदि मानव बोलते थे। अगर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू देखिएगा तो क्या होता है? आग का खोज पुरापाषाण काल में ही हुआ था। किसमें हुआ था? पुरापाषाण काल में ही आग का खोज हुआ था। उसी प्रकार मध्यपाषाण काल में जो तो पत्थर का साइज होता था पुरापाषाण काल से बड़ा होता था, लेकिन नवपाषाण काल में क्या होता था? छोटा होता था। देखिए, पूछेगा कि आग का उपयोग करना किसमें सीखा? तो आप बोलिएगा कि मध्यपाषाण काल में मानव जो था क्या किया था? आग का मतलब उपयोग करना सीख गया था। इसी मध्यकाल को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रोलिथिक। क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथिक। उसके बाद देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ? इसमें पत्थर जो था बहुत छोटे के साथ साथ उसको क्या करते थे? नुकीला बना दिया करते थे। क्या करते थे? नुकीला बना दिया करते थे, जिसको क्या करता था? मतलब शिकार करने में क्या होता था? आसानी होता था, जल्दी मतलब शिकार हो जाता था। इसमें नए नए खोज शुरू होना स्टार्ट हो गए। किसमें? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही मानव क्या करते हैं? खेती करते। क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं जिसमें कि अनाज को ढोने के लिए क्या करते हैं? पहिया का आविष्कार हो जाता है। क्या करता है? पहिया का आविष्कार मतलब खोज कर लेता है। जैसे जैसे खेती करता है उसके लिए क्या करता है? खेती जैसे कि स्टार्ट करता है तो पशुपालन भी करने लगता है। पशुपालन में सबसे पहला पूछेगा किस जानवर को बनाया? आप बोल सकते हैं कुत्ता सबसे पहले पशुपालन में जानवर को बनाया। इसमें लोग अस्थायी निवास भी करने लगते हैं। जैसे कृषि कृषि का खोज हुआ, कृषि खोज पशुपालन, उसके बाद क्या करने लगा लोग? मानव समाज का भी निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। किसमें? नवपाषाण काल में। चलिए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल का जितना भी मतलब इम्पोर्टेंट स्थल है उसको आप देखते हैं। ऐतिहासिक काल जिसको बोलते हैं पाषाण काल, इसका जितना भी प्रमुख स्थल होता है उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, पुरापाषाण काल का जो प्रमुख स्थल है उसमें पहला है भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है भीमबेटका? जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। उसी प्रकार भीमबेटका जो होता है इसको यूनेस्को जो है क्या, यूनेस्को ने विश्व धरोहर में स्थल के रूप में किसको सूचित मतलब शामिल किया है? भीमबेटका को
सोहन नदी घाटी कहाँ है? सोहन नदी घाटी जो कि है पाकिस्तान में। एक है अतीरपक्कम, क्या है? अतीरपक्कम जो कि कहाँ है? तमिलनाडु के पल्लवरम में है। कहाँ है? तमिलनाडु के पल्लवरम में है अतीरपक्कम। उसी प्रकार है कश्मीर, थार और बेलन नदी घाटी किसका प्रमुख स्थल है? ये प्रमुख स्थल है पुरापाषाण काल का। किसका? पुरापाषाण काल का प्रमुख स्थल है। उसी प्रकार मध्यपाषाण काल का प्रमुख स्थल में है आदमगढ़। क्या है? आदमगढ़ जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? आदमगढ़ जो कि है मध्य प्रदेश में। उसी प्रकार है बागोर। क्या है? बागोर जो कहाँ है? राजस्थान में है। मुंगेर जो कि है बिहार में। तुंगभद्रा नदी घाटी, उसके बाद बेतवा घाटी, सोन घाटी किसका प्रमुख स्थल है? मध्यपाषाण काल का प्रमुख स्थल है। उसी प्रकार नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल में है मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़ जो कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है मेहरगढ़। इसी जो है कृषि का मतलब साक्ष्य मिला किससे? मेहरगढ़ से। कब? 7,000 ईसा पूर्व। किस किस दो पहाड़ियों के बीच? कौन सा था? सुलेमान और कीर्थर दो पहाड़ियों के बीच कृषि का पहला प्रमाण मिला है। कहाँ से? मेहरगढ़ से, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कौन सा मतलब उसमें कृषि में फसल था? वो था गेहूँ और जौ। दो फसल था, गेहूँ और जौ। उसके बाद इसी में मतलब नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल में कोल्डिवा है। कोल्डिवा जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जिससे चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डिवा से। उसके बाद एक है बुर्जहोम जो कि कहाँ में है? कश्मीर में है। उसके बाद चिरांग जो बिहार के सारण जिला में है। उसके बाद चेचर जो कि कहाँ में? वैशाली में। उसके बाद देखिए एक मतलब पाषाण काल में ही एक आता है ताम्रपाषाण काल, जिसमें कि तांबा और पत्थर दोनों का मतलब उपयोग किया गया था, इसी को बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण में क्या होता था? जैसे ये पत्थर है, क्या है? पत्थर है, उसके ऊपर क्या करता था? तांबे का परत चढ़ाता था, जिससे क्या होता था? ये पत्थर और मजबूत हो जाता था, जिससे कि जानवर का शिकार करने में असुविधा होता था। ताम्रपाषाण काल में पत्थर और तांबा दोनों का उपयोग होता था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? चालकोलिथिक एज भी बोलते हैं। चालकोलिथिक एज भी बोलते हैं। ये प्रमुख स्थल है। अगर पूछेगा पुरापाषाण काल का मतलब खोज किसने किया, तो बोलिएगा ब्रूस फुट ने किया था। इसीलिए पुरापाषाण काल का पिता भी किसको बोलते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फुट को बोलते हैं। जितना भी बताएं ये इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछता ही रहता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।